हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट से पैर उखड़ते हुए देखकर अमेरिका ने एक बार फिर इलाके में मुस्लिम मुल्कों के बीच टकराव पैदा करने की साजिश तेज कर दी है। अमेरिका के नज़दीकी समझे जाने वाले सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के 6 मुल्कों के नुमाइंदों ने मिलकर ईरान के खिलाफ टेररिज्म फैलाने, दूसरे मुल्कों में दखल अंदाजी करने और हथियार देकर इलाके और दुनिया की सिक्योरिटी को खतरे में डालने का इल्जाम लगाया है। इस पर ईरान ने इलाके के मुल्कों से कहा है कि वो अमेरिका की मुल्कों के बीच दुश्मनी बढ़ाने की साजिश में ना आए, बल्कि आपसी ताल्लुकात को बेहतर करें। साथ ही तेहरान ने अमेरिका के इस इल्जाम को भी रद्द किया है कि अलकायदा का नया सरबराह सैफ अल आदिल ईरान में मौजूद है। हमारी कोशिश होती है कि जहां की खबर है वहीं की सोर्स से मिलने वाली खबर आप तक पहुंचाई जाए। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल का ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। ईरान ने इलाकाई मुल्कों के दरमियान अमेरिका के जरिए दुश्मनी बढ़ाने वाली खतरनाक पॉलिसी से अपने पड़ोसी मुल्कों को होशियार रहने को कहा है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कल तेहरान में अमेरिका और फारस की गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के एक जॉइंट बयान पर रिएक्शन देते हुए ये बात कही। GCC में सऊदी अरब के अलावा UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। इससे पहले 15 फरवरी वेडनेसडे को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में GCC के हेडक्वार्टर में ईरान पर वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान अमेरिका और GCC मुल्कों के नुमाइंदों के जरिए पूरी तरह से ईरान मुखालिफ बयान जारी किया गया था। इस बयान में ईरान पर गड़बड़ी फैलाने वाली पॉलिसी, टेररिज्म को सपोर्ट करने, हथियारों के इलाके और दुनिया भर में फैलाने और परमाणु उकसावे का इल्जाम लगाया गया था। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने इस बयान में ईरान के खिलाफ लगाए गए सभी इल्जामों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उन्हें बार बार दोहराए जाने वाले थकाऊ इल्जाम बताए। उन्होंने इस तरह के बयानों को जारी करने को इलाके के मुल्कों के बीच तकसीम की अमरीकी सदियों पुरानी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बताया। नासिर कानानी ने इलाके में अमेरिका की तबाहकारी और दखलंदाजी वाली पॉलिसियों की कई मिसालों का हवाला दिया, जिसने इलाकाई स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी में गड़बड़ी करने का काम किया था। नासिर कानानी ने इलाकाई मुल्कों को अमेरिका के जरिए लाखों डॉलर के हथियारों की बिक्री, इसकी टेररिज्म को सपोर्ट, मजलूम फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल के क्राइम्स को सपोर्ट जारी रखना और यमन के खिलाफ बरसों से चली आ रही तबाहकारी जंग में अमेरिका का रोल बताया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने वाले इल्जामों का जिक्र करते हुए कानानी ने कहा कि मौजूदा सियासी दबावों और प्रोपेगेंडे के बावजूद ईरान अपना पुरअमन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के साथ कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ईरान इलाकाई डिप्लोमेसी में यकीन रखता है और इलाकाई क्राइसिस को सियासी तरीके से हल करने की कोशिशें करता है। नासिर कानानी ने अपने पड़ोसियों के साथ ईरान के मुस्बत और बढ़ते हुए ताल्लुकात का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि इलाके के मुल्क अमन, सिक्योरिटी और लगातार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और अमेरिका की खतरनाक पॉलिसियों से होशियार रहेंगे। आपको बता दूं कि रियाद में होने वाली मीटिंग की सऊदी गजट ने सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से तफसीली खबर दी है। इसके मुताबिक अमेरिका और GCC मुल्कों ने ईरान की लगातार गड़बड़ी फैलाने वाली पॉलिसी की मजम्मत की है। रियाद से दी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान पर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में अमेरिका और GCC के मेंबर मुल्कों ने ईरान की लगातार गड़बड़ी फैलाने वाली पॉलिसियों, टेररिज्म के लिए उसकी सपोर्ट और एडवांस मिसाइलों, साइबर हथियारों और ड्रोन के इस्तेमाल और उनके इलाके और दुनिया भर में दिए जाने की मजम्मत की है। अमेरिका के सीनियर अफसरों और GCC के मेंबर मुल्कों के एक जॉइंट बयान में ईरान की मजम्मत की गई है। इस वर्किंग ग्रुप ने अमेरिका और GCC के मेंबर्स के बीच लंबी मुद्दत तक की साझेदारी और इलाकाई सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में रोल अदा करने के अपने मजबूत इरादे को दोहराया है। अमेरिका और GCC मुल्कों ने ईरान की लगातार गड़बड़ी फैलाने वाली पॉलिसी की मजम्मत की, साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के जरिए
दिए गए हथियारों का इस्तेमाल उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स ने आम शहरियों और अहम बुनियादी ढांचे और इंटरनेशनल समंदरी जहाजों पर हमला करने के लिए किया है। अमेरिका और जीसीसी मुल्कों ने ईरानी फौज के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ दो तरफा कोऑपरेशन को गहरा करने पर अपनी सीरियस चिंता जताई है, जिसमें ईरान के हूथियों को ट्रेडिशनल हथियार, एडवांस मिसाइल और ड्रोन दिए जाने शामिल हैं, जिन्होंने उनके मुताबिक जंग को लंबा कर दिया है और यमन में इंसानी क्राइसिस की हालत बिगाड़ दी है। अमेरिका और जीसीसी मुल्कों का कहना है कि ईरान के जरिए स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को हथियार दिए जाने से पूरी दुनिया के लिए सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि IAEA के जरिए बताए गए मैक्सिमम यूरेनियम एनरिचमेंट का कोई भरोसेमंद शहरी इस्तेमाल नहीं है और इसकी वजह से संजीदा तौर से इलाके और दुनिया में तनाव को बढ़ाया है। आपको बता दूं कि ईरान अब 60% यूरेनियम एनरिच कर रहा है और ईरान के एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो हुकूमत का फैसला होने पर बहुत जल्द 90% तक एनरिच कर सकते हैं। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 90% एनरिच यूरेनियम की जरूरत होती है। अमेरिका और जीसीसी मुल्कों ने ईरान से फौरन अपना रास्ता बदलने, अपने न्यूक्लियर उकसावों को बंद करने, बामानी डिप्लोमेसी में शामिल होने और ईरान की जिम्मेदारियों के मुताबिक ईरान में गैर ऐलानशुदा मकामात पर पाए गए न्यूक्लियर मटेरियल के जर्रों की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की जांच में पूरी तरह कोऑपरेट करने की अपील की है। अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देने की प्रेसिडेंट बाइडेन की पाबंदी को दोहराया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और जीसीसी मुल्कों ने ईरान की गड़बड़ी वाली सरगर्मियों को चलाने की सलाहियत में रुकावट डालने और मुस्तकबिल में उसकी हमलावर सरगर्मियों को रोकने के लिए अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए डिफेंस कोऑपरेशन और सलाहियत बढ़ाने की अपनी पाबंदी भी जताई है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से सभी रेलेवेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को लागू करने और हथियारों और उनसे मुताल्लिक सामान के फैलाव पर रोक लगाने और इस सिलसिले में जवाबदेही तय करने की अपील की है। उधर अमेरिका के जरिए हाल ही में अलकायदा के नए सरबराह सैफ अल आदिल के ईरान में होने के दावे को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ईरान से जोड़ना बेतुका है, क्योंकि जिन्होंने अलकायदा और दाइश को बनाया है वही दुनिया भर में टेररिज्म फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। आपको याद दिला दूं कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने बगैर सबूत दिए ये दावा किया है कि अलकायदा का नया लीडर सैफ अल आदिल ईरान में मौजूद है। अब्दुल्लाहियान ने कल अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा है कि मैं व्हाइट हाउस को नाकाम ईरानोफोबिया खेल रोकने की सलाह देता हूं। अलकायदा को ईरान से जोड़ना साफ तौर से बेतुका और बेबुनियाद है। जिन लोगों ने अलकायदा और दाइश को बनाया है उन्हें दुनिया भर में टेररिज्म फैलाने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि झूठा पता मत बताओ। नेड प्राइस ने वेडनेसडे को एक प्रेस ब्रीफिंग में ईरान पर अलकायदा को महफूज पनाह देने और टेररिज्म के लिए सपोर्ट देने का इल्जाम लगाया था। एक रिपोर्टर के जरिए यह पूछे जाने पर कि अगर आदिल ईरान में होता तो अमेरिका क्या करता, नेड प्राइस ने कहा कि वॉशिंगटन खतरों को उभरने नहीं देने के लिए पाबंद है और ईरान की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने यूरोपीय साथियों के साथ नजदीकी तालमेल जारी रखेगा। इससे 2 दिन पहले ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कहा था कि टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को सपोर्ट देना अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का जरूरी हिस्सा है। उन्होंने अमेरिका की मजम्मत करते हुए ईरान के घरेलू मामलों में दखल नहीं देने के लिए कहा था। नासिर कानानी ने अपने ट्विटर पर लिखा था कि टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को सपोर्ट अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का जरूरी हिस्सा है। इजराइल की ज़ायोनी सरकार टेररिज्म की बदतरीन मिसाल है। टेररिस्ट मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन MKO और इस्लामी इनकलाब से पहले रजा शाह पहलवी की हुकूमत की सावाक खुफिया एजेंसी के मेंबर्स के क्राइम्स अमेरिकी सपोर्ट की जबरदस्त मिसाल हैं। रजा शाह पहलवी की जालिम सरकार को अमेरिका का मुसलसल सपोर्ट रहा था। नासिर कानानी ने कहा कि ईरानी कौम का अमेरिका के लिए साफ मैसेज है कि वो क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को सपोर्ट देना बंद करे, ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे और ईरानियों के खिलाफ जालिम पाबंदियों को हटाए। ईरान के खुफिया महकमे का कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन
समेत कई मुल्कों ने ईरान में हालिया दंगों को भड़काने के लिए अपनी जासूसी और प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल किया है। हाल ही में इजरायली मीडिया ने बताया था कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन से अमेरिका परेशान होकर अरब मुल्कों से राय मशवरा कर रहा है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स को फारस की खाड़ी में अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। जेरूसलम पोस्ट ने 2 दिन पहले बताया था कि अमेरिका का एक हाई लेवल डेलीगेशन अरब मुल्कों के दौरे पर है। इस दौरे में ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा IRGC की नेवी के जरिए अमेरिका और उसके दोस्तों के सामने फारस की खाड़ी में पेश की गई चुनौतियों और खतरों का भी जायजा लिया जा रहा है और इसके लिए एक कॉमन प्लान अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी खबर के बाद रियाद में अमेरिका और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC की मीटिंग की खबर आई है, जिसमें उनके मुताबिक ईरान के खतरे का सामना करने की बात की गई है। आपने देखा कि किस तरह से ईरान को कई तरफ से उलझाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ उस पर अलकायदा के नए लीडर सैफ अल आदिल को पनाह देने का इल्जाम लगाया गया है। साथ ही अमेरिका और GCC मुल्कों ने ईरान के खिलाफ एक जॉइंट बयान देकर टेररिज्म को सपोर्ट, हथियारों के फैलाव और न्यूक्लियर उकसावे का इल्जाम लगाया है। लेकिन ईरान की तरफ से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। अब यह देखना है कि इन इल्जामात के बहाने क्या ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी या ये सिर्फ धमकियां साबित होंगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।